राकेश सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी नहीं रुका। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का और ढोलक बजाने का आवाज़ आ रहा था। राकेश शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। उसके पिता श्यामलाल जिंदा थे तब तक उन्होंने राकेश को वह ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उनके जाने के बाद राकेश ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोलक बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब राकेश उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहाँ कोई उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले रामू चाचा को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी चाचा ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी है। चाचा उसे कुछ बताने वाले थे, पर राकेश उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। राकेश ने उनको उसकी ज़मीन दिखाई और डील भी फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहाँ पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। ज़ोर ज़ोर से ढोल ताशे बज रहे थे। राकेश भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में से सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। राकेश उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ राकेश की दिशा में थी। राकेश के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ में से राकेश के पास गया और राकेश की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर राकेश डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान राकेश को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह राकेश की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर राकेश डर गया। क्या करूं, उसके समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले राकेश की तरफ आए। राकेश को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग राकेश को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर राकेश को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहां से सीधे उसके घर गया। उसके पीछे पीछे उसके चाचा आए। वह बहुत डर गए थे। वह राकेश को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह काशीरा भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी ज़मीन की रक्षा करते और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं। रामू चाचा राकेश को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में काशीरा भगवान है। यह सब सुनकर राकेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चाचा राकेश को समझा रहे थे कि तुम अगर काशीरा भगवान के विरोध में जाकर यह ज़मीन बेची तो तुम्हारे ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। चाचा का यह बोलना सुनकर राकेश रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। राकेश गहरी नींद में था। नींद में से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसे ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। राकेश डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में हवा में से एक आग का एक भार राकेश के पास आया और वह आग में से काशीरा भगवान
उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर राकेश पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसके गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। वह देखकर वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सूअर खड़ा था। राकेश ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर राकेश का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया, वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके चाचा बैठे थे। चाचा को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने चाचा को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वह पेपर लेकर आए। राकेश ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर राकेश ने काशीराम भगवान से माफ़ी मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली थी कि वह यह ज़मीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं राकेश के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी। जो हुआ वह राकेश कभी भी भूल नहीं पाया।